दोस्तों, लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने बीजेपी को ऐसा धोया कि अब वो बीजेपी घबरा कर अखिलेश यादव और डिंपल यादव के ऊपर इनकम टैक्स की जांच बैठा रही है। बीजेपी को ये समझ आ गया है कि अब केंद्र के साथ साथ यूपी से भी उनका सफाया होने जा रहा है, जिससे डर कर वो अखिलेश यादव और उनकी पत्नी, जो कि एक सांसद है, उन्हें डराने के लिए इनकम टैक्स का जांच करा रही है। ऐसा आरोप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता बीजेपी पर लगा रहे हैं। तो क्या इस इनकम टैक्स के पीछे बीजेपी की चाल है और आखिर क्यों इनकम टैक्स केवल अखिलेश और डिंपल यादव क्या ही जांच करने जा रहे हैं? इन सभी खबरों को विस्तार से समझेंगे दोस्तों। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में इनकम टैक्स ने उन प्रत्याशियों के शपथ पत्रों की जांच शुरू कर दी है जिन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में ताल ठोकी थी, और उस लिस्ट में अखिलेश यादव और डिंपल यादव का भी नाम है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 6 जिलों का जिम्मा इनकम टैक्स विभाग की अलीगढ़ यूनिट को मिला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में मैनपुरी, कन्नौज, एटा जैसे जिले शामिल हैं दोस्तों। इस यूनिट को, अलीगढ़ यूनिट को जो लिस्ट दी गई है, उसमें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव, उनकी पत्नी और मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव का नाम है। पर दोस्तों, ये सारा खेल शुरू हुआ लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद, जिसमें बीजेपी को यूपी लोकसभा में अखिलेश यादव ने हाफ कर दिया। और अब बीजेपी को डर सताने लगा है कि कहीं उपचुनाव के बाद आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा उन्हें यूपी से साफ ना कर दे। और इसी को लेकर सपा नेताओं का कहना है कि बीजेपी अखिलेश यादव और डिंपल यादव की जांच करवा रही है। वैसे दोस्तों, विधानसभा चुनाव के बाद उम्मीदवारों के शपथ पत्रों की जांच हमेशा आयकर विभाग ही करता है। हालांकि पहले सिर्फ विजेता और उप विजेता के शपथ पत्रों की जांच होती थी, यानी कि उस उम्मीदवार की जांच होती थी जो विधानसभा या लोकसभा में जीत हासिल करता था और जो दूसरे पायदान में होता था। पर अब नियम बदल गए हैं और अब हर किसी के शपथ पत्र की जांच होती है, और शपथ पत्र में दिए गए चल अचल संपत्ति का ब्यौरा का मिलान इनकम टैक्स करता है, जिसमें से अखिलेश यादव और डिंपल यादव के शपथ पत्र को लेकर इनकम टैक्स को डाउट है कि उनकी संपत्ति उनके आय से अधिक है, इसलिए उनकी जांच हो रही है। हालांकि इस बार जो जांच प्रणाली में बदलाव किए गए हैं वो ये कि अब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के किए हुए बदलाव के बाद लोकसभा 2024 में नामांकन दाखिल करने वाले सभी उम्मीदवारों के जांच होंगे। अब उन उम्मीदवारों के भी शपथ पत्रों की जांच होंगे जिन्होंने नामांकन तो किया लेकिन चुनाव नहीं लड़ा। पर यहां पर खबर सुर्खियों में तब आई जब अखिलेश और डिंपल यादव के संपत्ति के जांच की खबरें निकलकर सामने आने लगी। तो देखिए दोस्तों, जो लिस्ट आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये पत्रिका का स्निप है और इसमें उन 6 नेताओं के नाम है जिनके इनकम टैक्स की जांच होने जा रही है। पहले नंबर पर है अलीगढ़ के सतीश गौतम, जो कि बीजेपी के सांसद हैं। दूसरे नंबर पर हैं हाथरस के अनूप प्रधान, और ये भी बीजेपी के सांसद हैं। मगर तीसरे नंबर पर आते हैं कन्नौज से सपा मुखिया अखिलेश यादव, जो कि कन्नौज से इस बार भारी बहुमत से जीतकर सांसद बने। इसके अलावा चौथे नंबर पर हैं मैनपुरी से सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव। 5वें नंबर पर हैं एटा से देवेश शाक्य, जो कि सपा के सांसद है। इस बार उन्होंने एटा से जीत हासिल कर सांसद बना। इसके अलावा 7वें नंबर पर हैं फर्रुखाबाद के मुकेश राजपूत, जो कि बीजेपी सांसद है। पर दोस्तों, इस लिस्ट में जो नाम है उसमें अखिलेश यादव और डिंपल यादव के नाम को लेकर चर्चाएं तेज है। सपा के कार्यकर्ताओं कह रहे हैं कि क्या केवल यही 3 बीजेपी के सांसदों के ऊपर जांच हो रही है, बाकी नेताओं का नाम कहां है? खैर दोस्तों, इसके अलावा जो खबरों से पता चला वो ये कि अब इनकम टैक्स विभाग ने लोकसभा चुनाव 2024 में निर्वाचित सांसदों समेत नामांकन करने वाले सभी उम्मीदवारों के शपथ पत्र डाउनलोड करना शुरू कर दिए, और इनकी जांच के लिए 5 से 6 इंस्पेक्टर लगा दिए गए। इन सभी शपथ पत्रों की जांच अगस्त में पूरी करनी है, और इसके बाद ये रिपोर्ट जो आएगी वो आगरा भेजनी होगी। आगरा से इसकी रिपोर्ट सीबीडीटी को भेजी जाएगी, और किसी की संपत्ति उनकी आय से अधिक निकलती है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पर अखिलेश यादव और डिंपल यादव के नामों को लेकर सपा कार्यकर्ताओं में खासा नाराजगी है, और वो कह रहे हैं कि बीजेपी अखिलेश यादव के बढ़ते राजनीतिक कद को देखते हुए बेहद घबरा गई है और अब उन्हें सेंट्रल एजेंसियों का सहारा लेकर दबाने की कोशिश कर रही है। पर वैसे दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कि क्या अखिलेश यादव बीजेपी के आगे कमजोर पड़ जाएंगे, या फिर बीजेपी खुद अपने दांव में उल्टा फंस जाएगी और होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का बोरिया बिस्तरा यूपी से बंध जाएगा? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अरुण चौरसिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।